अणुवत प्रवर्तक युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के चरणों में श्रद्धा से नमन। अणुवत अनुशासता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में नमन। और हमारे वर्तमान में अणुवत को दिशाएं देने वाले हमारे वर्तमान अणुवत अनुशासता आचार्य श्री महासभा जी को श्रद्धा से नमन। आदरास्पद साध्वी श्री डॉक्टर कुंदन रेखा जी, सहवर्ती साधु वृंद, सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, अणुवत आंदोलन को शुरू किए 75वां वर्ष आज हो रहा है। एक वर्ष तक लगातार अणुवत के बारे में जितना हो सके उतना महिलाओं को और व्यक्तियों को समझाना आवश्यक है। और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये मान लेता हूं कि हमारी यहाँ जो एक मीटिंग, ये जो अभी कार्यक्रम जो हो रहा है साध्वी श्री के सानिध्य में, वह दिल्ली के इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी होगा, सहायक होगा। अणुवत है क्या? अणुवत है कथनी और करनी की समानता का विभेद मिटाने वाला आंदोलन। कथनी और करनी की असमानता ही विश्व में सबसे बड़ा ऐसा इतिहास सृजन करने वाला है जिससे हमें वास्तविकता के प्रति एक दुधारू चिंतन करना पड़ता है कि ये कितना उचित है और इस अनुचित बात को सही कैसे किया जा सकता है, और तभी अणुवत की सार्थकता सामने आती है। एक वाद्य यंत्र की बात हम समझें। वाद्य यंत्र होता है वो वादक के बिना नहीं चल सकता। वो कितना ही अच्छा हो, उसका एक अच्छा वादक होगा तो उसको वो चला पाता है। आचार्य तुलसी ने समाज सुधारक के रूप में, जैसा कि बताया गया, स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक ऐसा चिंतन किया कि स्वतंत्रता के नशे में हमारा समाज मानवता से विमुख न हो जाए, और इस दृष्टि से नैतिकता के ऐसे कुछ मापदंड निश्चित किए। उस समय तो कुछ सैकड़ों में वो मापदंड होंगे, उनको कम करते हुए, उनको परिष्कृत करते हुए 11 नियमों तक अणुवत को स्थिर कर दिया गया, और उन 11 नियमों के आसपास अणुवत की सारी दूरी घूम रही है। अब अणुवत आंदोलन, अगर ऐसी वाद्य यंत्र की तान हमें सुननी है अणुवत आंदोलन के, तो वादक की अंगुलियां तो चलनी पड़ेगी। और वादक इसमें कौन होगा? जो स्वयं अणुवत के सिद्धांतों को मानने वाला हो। ये नहीं कि झंडा हमने उठा लिया और अपनी तरफ झांका नहीं। मुझे याद करता है श्रद्धेय गुरुदेव श्री महाश्रवण जी के आचार्य काल का पहला चतुर्मास केरुआ में आपने याद किया मुझे, और अणुवत महासमिति की बागडोर संभालने की दृष्टि से आपका चिंतन था। मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव संभव नहीं है, मैं पूर्ण अणुवती अभी नहीं हूं, कुछ मेरी कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर लूं तो आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। और गुरुदेव को विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करके वहां से आ गया। और जिस दिन ये माना कि मैं प्रारंभिक गतिविधियों में जुड़ने की पोजीशन में हूं,
उस दिन गुरुदेव के चरणों में फिर से उपस्थित हो गया और अणुवत महासमिति का जो 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा वो उसका साक्षी है कि जहां तक है कोई भी तरह की खरपतवार, शायद उसके नाते कहीं प्रियता अप्रियता के भी इश्यू भी हुए होंगे, परंतु अणुवत के आसपास अनैतिकता की खरपतवार की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं। सिर्फ झंडा पकड़ देने से अणुवती नहीं हो जाता। अणुवती होता है अणुवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने से। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, आप चाहे मैं वक्ता के रूप में खड़ा हूं या कोई दूसरा भी साथी यहां आकर के खड़ा हो, उसे तोले, उसके कार्यों को तोले और अणुवत के अनुरूप उसके कार्य हैं या नहीं इस बात को तोले। और ये इस तरह से हम कर पाएंगे। हम महाव्रती साधुओं के बीच में साध्वी कुंदन प्रभा जी की साक्षी में इस बात को कर रहे हैं और ऐसी साक्षी जहां उपलब्ध हो, अगर हमारे अंदर कहीं कोई कमी है अणुवत के सिद्धांतों को लेकर, तो कम से कम आज से उसे यहां से मोचना करके, यहां से उसे विदा करके और फिर अणुवत इस तेरापंथ भवन रोहिणी से विदा लें, तो कपनी और करनी के फासले को बांटने वाला हमारा यह अणुवत आंदोलन, सिद्धांत और आचरण की दूरियों को कम करने वाला हमारा यह अणुवत आंदोलन आज के इस 75वें वर्ष के प्रवेश में श्रद्धेय अणुवत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रवण जी के आशीर्वाद से फले फूले और हम अपने जीवन में अणुवत के सिद्धांतों को समाहित करते हुए अपने जीवन को उत्तम जीवन की ओर आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक बने रहें। यही आज के इस अणुवत आंदोलन का हमारा अमृत महोत्सव है, उसको मनाने का उद्देश्य है। तो कहीं कुछ कहने में कोई बात आपको मनोनुकूल न लगी हो, कहूंगा अवश्य, परंतु उसके लिए मनोनुकूल न लगी हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी होता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और साथ श्री के चरणों में श्रद्धा निवेदित करता हुआ कि आपके सानिध्य में हम अणुवत की इस ऊर्जावान कार्यक्रम को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद में प्राप्त होता रहेगा, इसी आशा और मंगल विश्वास के साथ। ओम अरहम, जय अणुवत।